So welcome you all once again. So we have completed till question number 2. अब question number 3 देखते हैं. Show that if the diagonals of quadrilateral, exercise 8.1, page number 146 of NCERT, show that diagonals of quadrilateral bisect each other at right angles. Same question है क्या? So that the diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle, then this is the rhombus. मतलब rhombus हम लोगों ने क्या पढ़ा था? rhombus क्या पढ़ा था इससे पहले? कि अगर डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, मतलब ऐसे डायगोनल जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, ये हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक रोम्बस. तो क्यों ना हम एक ऐसी लाइन बनाएं जो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें और दोनों को डायगोनल को इक्वल रखने की जरूरत नहीं है. आप एक को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए. ये हो गया डायगोनल ए बी, बस मैं आपको समझा रहा हूं. ये हो गया सी डी. दो डायगोनल क्या कर सकते हैं? इनको ज्वाइन करिए जरा. तो कह रहे हैं अब प्रूफ करिए कि ये रोम्बस है. तो हमने दो लाइन सी डी, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसा समझिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं. सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है. सी डी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये एक रोम्बस है. ये प्रूव करना है. अच्छा, रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या है? रोम्बस होने के लिए कंडीशन है ऑल एंगल्स, नो नॉट ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल. चलो भाई, कौन सा इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाएं क्या? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ऐसा लगाएं क्या? ये राइट एंगल है, दिस इज 90 डिग्री. तो हम ट्रायंगल इसका नाम रख दो सेंटर AOD एंड ट्रायंगल BOD की बात कर रहा हूं. ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD. ट्रायंगल AOD ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है. तो इसमें ये 90 डिग्री हो गया. हाइपोटेनियस कौन होगा फिर? AD. और साइड कौन सा है? OD. यहां पे मैं साइड को क्या ले रहा हूं? OD. देखिए ये 90 डिग्री है. OD दोनों में क्या है? कॉमन है. OD इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए, यानी एक साइड कॉमन हो गया, एक राइट एंगल हो गया. हाइपोटेनियस की बात करते हैं. सपोज करिए एक लाइन है ऐसा, और इस लाइन से किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे एक पॉइंट लीजिए, मतलब परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पर, यहां से एक पॉइंट लीजिए और इसको ऐसे ड्रॉप करिए. तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे ना. इस लाइन से मिड पॉइंट से, ऐसा समझिए कि इसके मिड पॉइंट से ड्रॉ हुआ है. मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करिए, क्योंकि एंगल डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, हाफ कर रहे हैं. मिड पॉइंट से एक डिस्टेंस लीजिए और उस डिस्टेंस से ये दो साइड को गिराइए. तो ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. इसका मतलब AD इक्वल्स टू क्या हो गया? BD. तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. अच्छा, अब आप सोचिए कि डायगोनल CD पर, इस डायगोनल CD पर इससे मिड पॉइंट पर एक मैंने पॉइंट लिया है B. तो क्या B से जब मैं D को मिलाऊंगा और B से जब C को मिलाऊंगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? ये भी तो आपस में इक्वल होंगे. तो फिर से देखिए, AD इक्वल टू BD हो गया और BD इक्वल टू BC हो गया. तो क्या BC AD के इक्वल नहीं होगा?
तो फिर बी डी को भी किसके इक्वल होना होगा, सी ए के। प्रूव हो गया भाई। तो यहां पे हमने कौन सा थ्योरम लगाया है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब यहां पर मैंने ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस जो कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी थी ट्रायंगल की, वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत है, लॉजिकली आप सोचिए और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल वैसे ही हैं, सेम ही है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब इस बार हमें दो डायगोनल ऐसे बनाने हैं कि जो क्या हो, इक्वल हो। डायगोनल्स इक्वल हो गए और फिर कितने डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। तो बताइए फिर स्क्वायर है, तो फिर हम बता ही लेंगे भाई इसको सॉल्व करके। स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते ही हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के इसको वेरीफाई कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। So that if the diagonals of quadrilateral are equal, bisect each other at 90 degree, then this is square. That means all question numbers starting from 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 is the nothing but theorems. ये सभी आपस में क्या है, थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डायगोनल AC of a parallelogram ABCD, एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है AC। चलिए क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 किस बारे में है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम ABCD दिया है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम ABCD है और ये ABCD जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, AD parallel and equal to BC and AB parallel and equal to CD। यही प्रॉपर्टी है ना कि AB किसके इक्वल होगा, अभी AB किसके इक्वल होगा, CD के, एंड AD किसके इक्वल होगा, BC के। यही तो दिया है, AB इक्वल और पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल और इक्वल होगा BC के। नाउ कंडीशन इज गिवन, अ डायगोनल AC बाइसेक्ट दिस एंगल A। व्हाट डज इट मीन, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, इक्वली बाइसेक्ट। इक्वल बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको क्या कर रहा होगा, हाफ डिवाइड कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, हाफ एंगल पे डिवाइड कर रहा होगा। मतलब इफ दिस इज x डिग्री तो ये भी क्या होगा, x डिग्री। हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है। देन शो दैट फर्स्ट इट ऑल्सो बाइसेक्ट, फर्स्ट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, एंड सेकेंड दिस इज अ रोम्बस। अब ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है बल्कि क्या है, ये रोम्बस है, ये प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, इफ दिस इज x डिग्री एंड दिस इज x डिग्री, ये हमने अपने मन से एज्यूम किया है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम दिस लाइन AD इज पैरेलल टू CB, पैरेलल है। तो अगर ये x डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी x डिग्री होना चाहिए, ये वाला, लाइक दिस। इस लाइन को ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट मीन्स n, अपोजिट n, ये वाली प्रॉपर्टी। अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा अगर ये x हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ दिस इज x देन दिस इज ऑल्सो x डिग्री। अब ये कौन सा है, z, जरा z वाली स्टेप देखिए, z, इफ दिस इज x डिग्री देन दिस इज ऑल्सो x डिग्री। होगा कि नहीं, देखिए CD, CA and AB. So this, oh my God,
एक्स 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 एक्स, ये तो इक्वल होगा और बाइसेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया, ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी, ये तो फर्स्ट प्रूफ ही हो गया। नाउ ये हमने किस थ्योरम से लगाया? पैरेलल लाइन थ्योरम्स। पैरेलल लाइन पे अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाला एक क्लास 7th में भी पढ़ा है और इससे पहले की भी वीडियोस में मैंने बताया। अब आते हैं 2 पे। अब इसमें मैं लगाऊंगा ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी, और वो भी कौन से ट्रायंगल की? आइसोसेलेस। ये डायगोनल AC इस पैरेललोग्राम को कितने ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है? 2 ट्रायंगल में। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, यही तो 2 ट्रायंगल हैं। ABC एंड ADC, ये 2 ट्रायंगल हो गए। अच्छा, अगर ये 2 ट्रायंगल हैं तो हमने कौन सा थ्योरम पढ़ा था? इफ दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन साइड मस्ट बी इक्वल। अभी देखिए, हमने AB को किसके इक्वल बोला था? CD के। यहां पे AB को किसके इक्वल बोला है? CD के। लेकिन AB को हमने CB के इक्वल नहीं बोला था। स्टार्टिंग में कहा था कि AB इक्वल्स टू CB है, ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB CB के इक्वल नहीं होगा। पैरेललोग्राम को अकॉर्डिंग टू एक्चुअल पैरेललोग्राम अगर AB और BC आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन अगर ये दोनों एंगल इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल इक्वल है, तो पक्का AB मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? CB के। AB मस्ट बी इक्वल। अब यहां पे इक्वल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो भी कौन से थ्योरम से? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि अगर हमारी 2 साइड इक्वल हैं तो हमारे सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। या फिर अगर हमारे दोनों एंगल इक्वल हैं तो फिर हमारी साइड्स भी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब AB मस्ट बी इक्वल टू CB। ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया। AB इक्वल टू CD जान रहे थे, लेकिन अभी AB किसके इक्वल आ गया? CB के। CB कहो चाहे BC कहो, BC के। अच्छा, जरा यहां देखना, BC किसके इक्वल दिया है? AD के। BC किसके इक्वल होगा? AD के। इसका मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD एंड इक्वल्स टू CD। AB इक्वल टू CD इक्वल्स टू BC एंड इक्वल टू AD। इसका मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ऑल साइड्स आर इक्वल। All sides are equal. So this is what? This is rhombus property ना? All sides are equal. फिर आप कहेंगे ये तो स्क्वायर में भी होता है, ये तो स्क्वायर में भी होता है ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन बट दिस इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर में 90 डिग्री ऑल एंगल्स होते हैं, रोम्बस में थोड़ी ना होते। रोम्बस में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं क्या? पहले से ही शेप जो बना है उसके बारे में सोचो। स्क्वायर में सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। यहां पे शेप ही पहले से पैरेललोग्राम दिया है, तो क्या एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं? यस, क्योंकि रोम्बस जो होता है ये रोम्बस ही तो हो गया। तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, आप लोग को समझ में आया? चलिए, तो देखो हम लोग को करना क्या है। मैं आपको ऐसा नहीं कि कोई आपको मेरे पढ़ाए गए हुए ये कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है 100%, क्योंकि मैं अपने लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई सोल्यूशन देख रहा हूँ और सोल्यूशन से फिर आपको समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा दूँ और आप वही कॉपी कर लीजिए और या सोच लीजिए हाँ हो जाए। नहीं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपने जो जो थ्योरम्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करिए कि हमने कौन कौन से थ्योरम पढ़े हैं और उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।